हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पार्क ओएस की अनऑफिशियल बिल्ड के बारे में, जिसको मैंने फ्लैश कर लिया है अपनी डिवाइस Xiaomi Poco F1 में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमें इस रोम में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स हम देखते हैं इस रोम फ़ोन का अबाउट फ़ोन सेक्शन। अबाउट फ़ोन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मिल जाता है यहाँ पे स्पार्क ओएस का कुछ इस तरीके से अबाउट फ़ोन हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको मिल जाती है कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन, जैसे कि चिपसेट और बैटरी वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और इस रूम में मिल जाता है 5 फरवरी 2023 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच। बात करते हैं बिल्ड में यूज़ हो रहे कर्नल की, तो कर्नल मिल जाता है पर्फ का, जिसका वर्जन है G153A, और लाइनक्स वर्जन मिल जाता है 4.9.337। इसके जस्ट नीचे मिल जाता है यहाँ पे फ़ोन का स्टोरेज की इन्फॉर्मेशन वगैरह। फ्री एरिया पे करते हैं टैप एंड होल्ड, मिल जाता है होम सेटिंग्स। होम सेटिंग्स पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको सबसे ऊपर ही मिल जाता है यहाँ पे आइकन्स। आइकन्स पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको वही आइकन्स की सेटिंग्स या फिर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कस्टम कस्टम आइकन पैक को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आइकन के साइज़ और फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। वापस आते हैं बैक। बैक पे आपको यहाँ पे मिल जाता है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन के अंदर आपको मिल जाता है लॉक लेआउट, ऐड ऐप आइकन टू होम स्क्रीन, डबल टैप टू स्लीप, वॉलपेपर स्क्रॉलिंग, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इंटरफेस में आपको मिल जाता है स्टेटस बार, टॉप शेडो और हॉट सीट बैकग्राउंड। इसी के साथ ही क्विक स्पेस से मिल जाता है एट अ ग्लांस, रैंडम मैसेज और नाउ प्लेइंग के टॉगल आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में आपको सर्च बार भी मिल जाती है, जिसमें आपको गूगल का सर्च बार देखने को मिल जाता है अगर आप यहाँ पे जी एप्स पैकेज वाली रोम को यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ ही आप सर्च बार में थीम आइकन को अप्लाई कर सकते हैं, और सर्च बार के अंदर आप गूगल म्यूजिक का सर्च को भी इनेबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें होम स्क्रीन में। इसके बाद हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाता है ऐप ड्रॉअर। ऐप ड्रॉअर में आपको मिल जाता है थीम आइकन, ऐप सर्च बार और आइकन का लेबल इन ड्रॉअर। वापस आते हैं बैक। बैक में बैक आने के बाद आपको मिल जाता है रिसेंट। रिसेंट्स में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे ऊपर मिल जाता है हमें मेमोरी इन्फो का टॉगल। इसके जस्ट नीचे मिल जाता है कि मेमोरी की इन्फो की पोजीशन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अगर, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर बाई डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं जो मेमोरी इन्फो मिलती है वो हमें बॉटम में मिलती है। अगर हम इसकी इन्फो की पोजीशन को अगर चेंज कर देते हैं तो हमें जो मेमोरी इन्फो मिल जाती है यहाँ पे, सॉरी, आइकन जो है वो लॉन्चर जो है वो रीसेट हो चुका है। वापिस से रिसेंट को देखते हैं तो जो मेमोरी इन्फो है यहाँ पे टॉप पे देखने को मिल जाती है। तो रिसेंट के अंदर जो मेमोरी इन्फो है हम उसकी पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिल जाता है बैकग्राउंड की ओपेसिटी, जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और कुछ मिल जाते हैं क्विक एक्शन, जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है, लेंस मिल जाता है, लॉक मिल जाता है, लॉक रिसेंट ऐप्स या फिर क्लियर ऑल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे रिसेंट को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर ऑल का इस तरीके से बटन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मिल जाता है हमें गूगल लेंस, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट साथ में मिल जाता है हमें ऐप लॉक का यहाँ पे बटन, यानी कि अगर हम इस पर करते हैं टैप तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो लॉक्ड हो जाती है। अगर तो आप देख पा रहे होंगे मैंने व्हाट्सअप को यहाँ पे लॉक कर दिया है, और जब मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ तो व्हाट्सअप जो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे इस समय जो लॉक वाला फीचर था अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं लॉन्चर की सेटिंग्स में वापस। के बाद मिल जाता है हमें मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में आपको मिल जाता है टास्क बार और होम स्क्रीन रोटेशन। इसी के साथ ही आपको हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर से आप ऐप को हाइड कर सकते हैं या फिर ऐप लॉक को इनेबल कर सकते हैं। वापस आते हैं बैक। बैक के बाद आपको मिल जाता है सजेशन, जिसमें आप होम स्क्रीन पर सजेशन को देख सकते हैं या फिर ऐप ड्रॉअर के अंदर सजेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा आप सजेशन के लिए एप्लीकेशन को ब्लॉक्ड भी कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाता है एक एक्शन टोस्ट का टॉगल। इसके बाद हम देखते हैं फ़ोन्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर हमें कौन कौन सी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम सेटिंग्स में। सेटिंग्स में देख लेते हैं नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो हम करते हैं वाईफाई एंड नेटवर्क पे टैप। टैप करने के बाद आप देख पा रहे होंगे सबसे टॉप पे मिल जाता है हमें इंटरनेट, जिसके अंदर हमें मोबाइल डेटा के साथ साथ वाईफाई देखने को मिल जाता है। तो जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं उसके सामने यहाँ पे एक सेटिंग्स का बटन मिल जाता है। बटन पे करते हैं टैप, तो आपको सिम से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स या फिर ऑप्शंस होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मोबाइल डेटा, रोमिंग, 4G कॉलिंग और ये वाईफाई कॉलिंग, कैरियर वीडियो कॉलिंग और एक्सेस पॉइंट्स की सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं।
वापस आते हैं, बैक आने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे फायरवर्क्स, जिसमें मिल जाती है रूम की सारी कस्टमाइजेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीम्स के बारे में। थीम्स में करते हैं टैप। टैप करने के बाद हमें सबसे स्टार्टिंग में मिल जाता है मॉनेट इंजन, जिस पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मॉनेट के रिगार्डिंग कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कस्टम थीम के लिए कस्टम कलर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है ब्लैक, क्लियर, विवाइड या फिर स्नो पेन ड्रॉप। इसी के साथ भी आपको एक और मिल जाता है। वापस आते हैं, बैक करने के बाद मिल जाता है कस्टम कलर पिकर, जिसमें आप यहाँ पे कोई भी कलर को पिक कर सकते हैं और उस कलर को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ये आपको कलरफुलनेस का एक यहाँ पे स्लाइडर मिल जाता है, जिसकी वैल्यू को आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट में हमें 100 पर देखने को मिल जाता है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको यहाँ पे ब्राइटनेस मिल जाता है और कस्टम लाइटनेस स्केल मिल जाती है। वापिस आ जाते हैं, बैक करने के बाद आपको मिल जाता है फ़ॉन्ट्स की सेटिंग्स। इस पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको मिल जाता है हेडलाइन या फिर बॉडी फ़ॉन्ट्स। इस पे करते हैं टैप। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कस्टम फ़ॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आप कोई भी फ़ॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं और वो अच्छे से वर्क भी करता है। वापिस आ जाते हैं, बैक करने के बाद यहाँ पे मिल जाता है आइकन पैक। आइकन पैक को करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो QoS सेटिंग्स के अंदर जो आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमको काफ़ी सारे आइकन पैक्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, बैक आने के बाद हमें थीम से मिल जाता है सिग्नल आइकन स्टाइल। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे हमें काफ़ी सारे नए सिस्टम आइकन स्टाइल देखने को, सॉरी, सिग्नल आइकन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट, डोरा, एक्वेरियम, बटरफ्लाई एंड काफ़ी सारे हमें यहाँ पे सिग्नल आइकन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद करते हैं हम, बैक आने के बाद आपको मिल जाता है वाईफाई आइकन इसका स्टाइल। तो यहाँ पे हमें कुछ वाईफाई के आइकन स्टाइल भी देखने को मिल जाते हैं। वापस आते हैं, बैक आने के बाद आपको मिल जाता है आइकन की शेप्स। तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे शेप्स देखने को मिल जाती हैं। वापस आते हैं, यहाँ पे मिल जाता है हमें नैप बार का स्टाइल। तो आपको, अगर आप नैप बार को यूज़ करते हैं तो आप नैप बार के स्टाइल को भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी के बाद आपको कुछ मिल जाती है UI के इंटरफेस के रिगार्डिंग यहाँ पे सेटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन मेन्यू का जो लेआउट मिलता है AOSP, हम इस पर करते हैं टैप। तो आप मेन मेन्यू को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट मिलता था AOSP। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ऑक्सीजन OS को, तो यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो रिक्वायर्ड मांग रही है, हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद जो भी सेटिंग्स का इंटरफेस आप देख पा रहे होंगे, आपको ऑक्सीजन OS की तरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वापस आते हैं फायरवर्क्स में, आ जाते हैं थीम्स में। थीम्स में आने के बाद हमें यहाँ पे देख रहे थे हम सिस्टम UI इंटरफेस को। इसी के बाद हमें मिल जाता है सब मेन्यू हेडर्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं अप्लाई, अप्लाई करने के बाद जो भी मेन्यूज़ होते हैं उस पर यहाँ पे आपको हेडर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। थीम्स में आने के बाद तो मेन मेन्यू लेआउट के बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है सब मेन्यू हेडर। तो अगर हम इसे करते हैं इनेबल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़ एन ऑल्टरनेटिव लेआउट फॉर द हेडर इन द सब मेन्यू ऑफ सेटिंग्स। तो हम करते हैं इसे इनेबल। इनेबल करने के बाद ये कहता है यहाँ पे सेटिंग रिस्टार्ट रिक्वायर, तो सिंपल सा कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद अगर आप किसी ऐसी सेटिंग्स में है जिसके अंदर हमें और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पे हमें एक हेडर देखने को मिल जाता है। हेडर इन द सेंस यहाँ पे हमें कार्ड वाला व्यू शेप शो हो जाता है, और स्क्रीन जो है यहाँ पे दो कलर में डिवाइड हो जाती है। हेडर यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क कलर के अंदर इस सेटिंग्स के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि कॉल एंड SMS। और इस सेटिंग्स के अंदर हमें जो चीज़ मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे सिम से या फिर कॉल या SMS, तो हमें यहाँ पे बॉटम में ग्रे कलर में देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाता है सब मेन्यू हेडर्स। तो वापस आते हैं फायरवर्क्स में, आ जाते हैं थीम्स में। थीम्स में आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एक मेन मेन्यू हेडर्स। तो इसे कर देते हैं इनेबल। तो वापस से मांगता है सेटिंग्स का रिस्टार्ट रिक्वायर। अब आते हैं हम किसी सेटिंग्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं, आप सेटिंग्स के अंदर भी हमें एक जो है कार टाइप का व्यू देखने को मिल जाता है, जिसमें जो हेडर होता है वो मिलता है हमें डार्क ब्लैक कलर में, और जो बाकी के मेन्यू होते हैं या फिर ऑप्शंस हो जाते हैं वो मिल जाते हैं हमें ग्रे कलर में। तो यही सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें सब मेन्यू या फिर मेन मेन्यू हेडर्स में। वापस आते हैं फायरवर्क्स में, थीम्स में। थीम्स में आने के बाद यहीं पे मिल जाता है हमें यूज़ कार्ड। तो कार्ड में आप देख सकते हैं कि जो मेन मेन्यू होता है सेटिंग्स का, उसके अंदर भी आपको कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के बाद यहाँ पे मिल जाती है टाइल्स से रिलेटेड कुछ सेटिंग, जैसे कि आप यहाँ पे टाइल्स का जो लेवल होता है उसको हाइड कर सकते हैं। लेवल के अंदर जो टेक्स्ट यूज़ हो रहा है उसके टेक्स्ट साइज को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप उस लेआउट को यहाँ पे वर्टिकली भी कर सकते हैं, और आप उससे कॉलम्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको मिल जाती है ब्राइटनेस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन, जैसे कि ब्राइटनेस का जो स्लाइडर है वो आपको मिल जाता है शो ऑलवेज, शो व्हेन एक्सपेंडेड या फिर नेवर शो। तो आप इसको अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं, और इसकी पोजीशन को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको ब्राइटनेस स्लाइडर में ऑटो ब्राइटनेस का आइकन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उसको भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको मिल जाती है क्विक स्टाइल के अंदर भी कुछ स्टाइलिंग, जैसे कि आप QoS जो पैनल होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
साथ ही आपको मिल जाते हैं क्यूएस पैनल के कुछ स्टाइल्स। तो इस पे करते हैं टैप, टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे काफ़ी सारे हमें डिफरेंट स्टाइल मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको शो कर देता हूँ जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, जो कि मिल जाता है क्यूएस सराउंड नाम से। तो हम करते हैं यहाँ पे क्यूएस पैनल को ओपन। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से हमें क्यूएस पैनल जो है वो देखने को मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। इसी के साथ ही हमें मिल जाता है सिस्टम इन्फो, जिसमें मैं हम मैंने इन्हें इस पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम इन्फो में आप किन चीज़ों को रखना चाहते हैं। जैसे कि आपको मिल जाता है सीपीयू का टेम्परेचर या फिर बैटरी का टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बट यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिस्टम इन्फो का ऐसा कोई आइकन या फिर बटन देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को मुझे समझ में नहीं आया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पे शो डेटा यूसेज। तो यहाँ पे अगर हम इस टॉगल को करते हैं इनेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्प्ले अ डायलॉग विद द डेटा यूसेज डिटेल्स ऑन एक्सपेंडेड क्यूएस पैनल। तो मैंने इसे कर दिया है यहाँ पे इनेबल। इनेबल करने के बाद अगर हम इसे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें डिटेल में यहाँ पे डेटा यूसेज देखने को मिल जाता है, जिसमें आप टोटल यूसेज मिलता है इंटरनेट का सिंस बूट। यहाँ पे आपको मोबाइल डेटा के साथ साथ वाईफाई का भी डेटा यूसेज जो है कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि दिखने में काफ़ी कूल लग रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है नोटिफिकेशन हेडर, और साथ ही मिल जाती हैं कुछ कस्टमाइजेशन जो है फूटर से रिलेटेड। तो फूटर में आप यहाँ पे क्यूएस फूटर के टेक्स्ट यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, तो आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप में आपको मिल जाता है फूटर में डेटा यूसेज। अगर आप इस डेटा यूसेज को डिसेबल कर देते हैं तो नॉर्मली आपको जो फूटर में डेटा यूसेज होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे डिसेबल, और इसे कर देता हूँ इनेबल। तो इनेबल करने के बाद आपको ये वाला जो है वो डेटा यूसेज देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही आपको मिल जाते हैं क्यूएस फोटोस की जो भी है वार्निंग वगैरह, जिसमें आपकी एप्लीकेशन जो भी सिस्टम में खुली हुई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ मिल जाती है आपको क्यूएस की कस्टमाइजेशन, जैसे कि आप वाइब्रेट ऑन टच को इनेबल कर सकते हैं। टच में आपको यहाँ पे क्यूएस जो टाइल्स होती हैं उसके अंदर आपको एनिमेशन मिल जाता है। एनिमेशन की ड्यूरेशन वगैरह इन चीज़ों को आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही मिल जाता है मटेरियल डिसमिस बटन। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको थीम्स के अंदर। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और मिल जाती थी, वॉल्यूम का स्टाइल। तो वॉल्यूम पैनल के स्टाइल को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ इस तरीके से वॉल्यूम पैनल मिल जाता है। आपको मिल जाता है रियल मी यूआई स्टाइल। तो अगर हम इसे करते हैं इनेबल, इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें रियल मी यूआई वाला यहाँ पे वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाता है। तो इसे भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद हमें अगला जो ऑप्शन मिलता है फायरवर्क्स के अंदर वो मिल जाता है लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको मिल जाते हैं लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट्स, जो कि होते हैं लेफ्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट्स। तो लेफ्ट के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यही सिमिलर ऑप्शन आपको राइट शॉर्टकट्स में भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाती है लॉक स्क्रीन की क्लॉक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम लॉक स्क्रीन क्लॉक का कलर, यानी कि आप जो लॉक स्क्रीन की क्लॉक होती है उसके कलर को भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे जो ब्लैक कलर लगा हुआ है या फिर यहाँ पे येलो कलर हम पिक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हमने कुछ ग्रीन टाइप का कलर यहाँ पे पिक कर दिया है, तो हम इसे करते हैं यहाँ पे लॉक, आते हैं लॉक स्क्रीन पे। तो लॉक स्क्रीन के आने के बाद हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लॉक का कलर है वो यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको शायद यहाँ पे वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने यहाँ पे जिस कलर को यहाँ पे पिक किया था, हमें लॉक स्क्रीन में जो क्लॉक होती है वही यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वापस आ जाते हैं लॉक स्क्रीन पे, इसे कर देते हैं डिसेबल। डिसेबल करने के बाद आपको मिल जाते हैं क्लॉक के फ़ॉन्ट स्टाइल। इस पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे क्लॉक के जो है फ़ॉन्ट स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं, उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके लॉक स्क्रीन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक कुछ डिफरेंट सा फ़ॉन्ट यहाँ पे लगाता हूँ, जैसे कि हमें मिल जाता है एमएक्स वेस्ट कार्ड। तो मैंने इसे कर दिया है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट रिबूट होता है। मैं करता हूँ डिवाइस को पावर बटन से लॉक। इस पे करता हूँ डबल टैप। डबल टैप करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से क्लॉक का फॉन्ट देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी कूल लग रहा था। इसी के साथ यहाँ पे मिल जाता है लॉक स्क्रीन पे डेट फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पे हमें जो डेट्स देखने को मिल जाती हैं उसके फ़ॉन्ट को भी हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे काफ़ी कूल कूल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी के बाद हमें यहाँ पे एक मिल जाता है क्लॉक का बॉटम स्पेसिंग। तो हमें जो यहाँ पे क्लॉक के ऐसा बोल सकते हैं पैडिंग
या फिर जो भी स्पेसिंग वगैरह होती है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्लॉक के साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और क्लॉक के फॉर्मेट को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिल जाता है एम्बिएंट या फिर एओडी की कस्टमाइजेशन। इस पे करते हैं टैप, टैप करने के बाद आपको मिल जाता है एम्बिएंट टेक्स्ट, एम्बिएंट टेक्स्ट का कलर, और यहाँ पे आप एम्बिएंट में इमेज वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सही सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एओडी कस्टमाइजेशंस के अंदर। इसके बाद आपको मिल जाती हैं चार्जिंग कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप चार्जिंग के एनिमेशन या फिर शो चार्जिंग इन्फो आपका टॉगल देखने को मिल जाता है। क्विक सेटिंग्स में आपको मिल जाता है क्विक क्यूएस पुल डाउन वाला ऑप्शंस या फिर सिक्योर क्यूएस स्टाइल रिक्वायर अनलॉकिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिंगरप्रिंट के अंदर आपको मिल जाता है रिपल इफेक्ट या फिर फिंगरप्रिंट का जो भी ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन होता है या फिर एरर वाला वाइब्रेशन होता है, इसका रिगार्डिंग आपको टॉगर देखने को मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको मिल जाती है यहाँ पे मीडिया कवर आर्ट या फिर मीडिया कवर आर्ट फिल्टर या फिर जो ब्लर अमाउंट होता है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। वापिस आ जाते हैं बैक, बैक आने के बाद जो फायरवर्क्स की अगली सेटिंग्स मिलती है वो मिल जाती है हमें स्टेटस बार। स्टेटस बार पे करते हैं टैप, सबसे ऊपर मिल जाता है स्टेटस बार के आइकन। तो आपको काफ़ी सारे आइकन देखने को मिल जाते हैं जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल सा उसका टॉगल वो कर सकते हैं इनेबल अदरवाइज डिसेबल। यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लॉक का स्टाइल, तो क्लॉक के स्टाइल में वही आपको मिल जाता है राइट सेंटर लेफ्ट। इसके बाद आपको मिल जाती है कुछ क्लॉक एंड डेट की कस्टमाइजेशन, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है बैटरी बार, जो कि बैटरी बार आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी स्टेटस बार में बैटरी बार शो कर जाती है। इसके बाद मिल जाता है आपको नेटवर्क ट्रैफिक या फिर जो भी आप बोल सकते हैं स्पीड मीटर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर आप इसको इनेबल करने के बाद इन सारी कस्टमाइज को चेक कर सकते हैं, जैसे इसके टेक्स्ट साइज, इसका स्केल, आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको मिल जाते हैं कुछ लोगो, अगर लोगो करते हैं इनेबल, इसकी पोजीशन आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं और आपको यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट लोगो स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। वापस आते हैं बैक, बैक के बाद आपको मिल जाता है कलर आइकन। तो जो भी आपकी नोटिफिकेशन या फिर स्टेटस बार में किसी एप्लीकेशन का जो है नोटिफिकेशन बड़ा होता है, तो उनके कलर आइकन यहाँ पे शो कर जाते हैं। साथ ही मिल जाता है नोटिफिकेशन काउंट, उसके नंबर्स यहाँ पे शो कर जाते हैं कितनी नोटिफिकेशन है। इसी के अलावा आपको मिल जाता है ओल्ड स्टाइल मोबाइल डेटा आइकन, वाईफाई स्टैंडर्ड आइकन, कंबाइंड सिग्नल आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं इस समय यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई का जो है आइकन शो कर रहा है, किसी भी तरीके का यहाँ पे नेटवर्क आइकन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसी के साथ ही आपको माइक एंड कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर मिल जाते हैं, और यहाँ पे हाइड नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस मिल जाता है, वोल्टेज आइकन, वो वाईफाई आइकन मिल जाता है। इसी के साथ ही आपको काफ़ी सारे यहाँ पे डिफरेंट जो है बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। बैटरी के स्टाइल के अंदर जो भी बैटरी की परसेंटेज होती है, आप उसको भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और क्यूएस के अंदर यहाँ पे बैटरी की कस्टमाइजेशन मिल जाती है और यहाँ पे कुछ पैडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वापस आते हैं बैक, बैक आने के बाद जो फायरबैक्स के अंदर अगला ऑप्शन मिल जाता है वो मिल जाता है जेस्चर। जेस्चर मिल जाता है सिस्टम सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स के अंदर हमें जो भी जेस्चर की सेटिंग्स मिलती है वो हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे मिल जाता है स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, जो जरूरी फीचर मिल जाता है। डबल टैप मिल जाता है, डबल टैप यानी कि पल्स नोटिफिकेशन, डबल टैप से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। प्लेबैक कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन ऑफ है और लॉन्ग प्रेस करते हैं वॉल्यूम की को, तो यहाँ पे म्यूजिक जो ट्रैक है वो स्किप हो जाता है अगर आप इसको इनेबल करते हैं। इसी के साथ ही हम बात आते हैं हम सिस्टम नेविगेशन में। सिस्टम नेविगेशन के अंदर जेस्चर नेविगेशन, इसके करते हैं सेटिंग्स पे टैप। टैप करने के बाद हम मिल जाती है इसकी नेविगेशन की सेटिंग्स। यहाँ पे आप फुल स्क्रीन जेस्चर को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, और जेस्चर की है फीडबैक जो है तो इसको इनेबल कर सकते हैं। बैक जेस्चर में एनिमेशन, पिल की लेंथ, पिल की रेडियस, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जेस्चर की सेंसिटिविटी को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिस्टम नेविगेशन के अंदर जेस्चर में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ ही आपको मिल जाता है टॉगल टॉर्च व्हेन स्क्रीन ऑफ, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। वॉल्यूम रॉकर से यहाँ पे जो डिवाइस वेक होती है उसका भी कस्टमाइजेशन मिल जाता है। वॉल्यूम ब्राइटनेस कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाता है। टैप ऑन लॉक स्क्रीन, टैप ऑन स्टेटस बार या फिर टैप टू वेक ऑन डोज भी आपको देखने को मिल जाता है। वापिस आते हैं मिसलेनियस में, होम से मतलब फायरवर्क्स के अंदर। मिसलेनियस में आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन लाइट, बैटरी लाइट, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, इसके अंदर आपको वही डिफ़ॉल्ट में सीआरटी और स्केल देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड पी एनिमेशन स्टाइल आपको देखने को मिल जाते हैं। क्यू स्पेस की ट्रांजिशन भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसे भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्यूबिन, क्यूबिन लगाने के बाद अगर मैं करता हूँ कि वो इसको यहाँ पे ओपन, और अगर मैं इसे यहाँ पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर में ट्रांजिशन देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे काफ़ी कूल लग रही है। तो हम किसी और ट्रांजिशन को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जूम इन। जूम इन लगाने के बाद अगर हम करते हैं यहाँ पे क्यूएस को ओपन,
तो अगर मैं ऐसे करता हूँ चेंज, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें ज़ूम इन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट पे सेट। डिफ़ॉल्ट पे सेट करने के बाद आपको मिल जाता है वेदर। वेदर में आपको मिल जाती है वेदर सेटिंग्स, और जो भी आप यहाँ पे वेदर को वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही आपको मिल जाता है स्पार्क सिस्टम मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन टू ऑप्टिमाइज़ योर डिवाइस। इस पे करते हैं यहाँ पे टैप। टैप करने के बाद आपको मिल जाता है स्पार्क सिस्टम बूस्ट। यहाँ पे आप सिस्टम के जो रिसोर्स होते हैं उनको बूस्ट कर देता है, और एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा फ्लूइड देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे मिल जाता है स्पार्क एग्रेसिव आइडल मोड। तो इससे कि आपकी डिवाइस जो है वो अगर आप आइडियल यूज़ नहीं करते हैं, तो जो आइडियल मोड के अंदर जो है वो काफ़ी तेज़ी से चली जाती है। यहाँ पर और कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप टर्न ऑफ वाईफाई कर सकते हैं, यानी कि जो डिसेबल वाईफाई ऑन स्क्रीन ऑफ व्हेन स्पार्क एग्रेसिव इनेबल है। इसी के साथ आप यहाँ पे ब्लूटूथ मोबाइल डेटा और लोकेशन वगैरह को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एग्रेसिव आइडल मोड के लिए। तो ये काफ़ी सारी हमें अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है स्पार्क सिस्टम मैनेजर के अंदर। इसी के साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाती है नोटिफिकेशन की सेटिंग, जैसे कि आप हेडसअप से रिलेटेड यहाँ पे हमें सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। हेडसअप में हमें लेस बोरिंग वाला हेड फीचर भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही आपको यहाँ पे एज लाइट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और रेटिगर भी देखने को मिल जाता है। स्टेटस बार में हमें लिरिक का भी यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, बट इसके लिए एप्लीकेशन का सपोर्ट जो है रिक्वायर्ड है। इसी के बाद आपको मिल जाता है कुछ स्पूफिंग से रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग्स, जैसे कि आपको मिल जाता है अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज और हायर एफपीएस इन गेम्स। तो इस रोम से अंदर जो मैं गूगल फोटोज़ में अनलिमिटेड फ़ोटोज़ भी देखने को मिल जाता है, और आईआरएफएस का भी हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और जनरल के अंदर मिल जाता है सेंसर ब्लॉकेज या फिर गूगल सर्विसेज। तो गूगल की सर्विसेज हमें बाई डिफ़ॉल्ट इनेबल देखने को मिल जाती हैं। स्मार्ट पिक्सल भी हमें मिल जाता है बैटरी बैकअप को एंड भी और इम्प्रूव करने के लिए। अगर इसको आप इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे 75% जो पिक्सल्स हैं वो यहाँ पे डिसेबल हो जाते हैं, और आपकी जो बैटरी है वो थोड़ा सा बच जाती है। वापिस आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाता है लॉन्च म्यूजिक ऐप ऑन हेडसेट कनेक्शन, और यहाँ पे मिल जाता है एड ब्लॉक। अलर्ट स्लाइडर भी आपको देखने को मिल जाता है, और इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग्स भी मिल जाता है, यानी कि अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो आप सिंपल सा उसे बाईपास कर सकते हैं। इसी के अलावा मिल जाता है वाइब्रेट ऑन चेंजिंग वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम आप चेंज करते हैं तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे हेड मतलब हैप्टिक जो है वो देखने को मिल जाती है। ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार देखने को मिल जाती है, शो एरो मिल जाता है यहाँ पे, और यही सारी चीज़ें मिल जाती हैं मिसलेनियस के अंदर। इसके लास्ट में मिलता है हमें पावर मेन्यू। तो पावर मेन्यू में आप यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको मिल जाता है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन की सेटिंग्स। इसी के साथ ही डिसेबल करना चाहते हैं पावर मेन्यू को, लॉक स्क्रीन पे आपको मिल जाता है, और पावर मेन्यू के अंदर एनिमेशन मिल जाता है। पावर मेन्यू के स्टाइल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मिल जाता है हमें एडवांस रिस्टार्ट, जिसके अंदर आपको मिल जाता है वही यहाँ पे रिस्टार्ट टू रिकवरी या फिर बूट लोडर। और यहाँ पे कुछ जो पावर मेन्यू में शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट ऑन द गो, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और रिस्टार्ट सिस्टम यूआई का भी टॉगल देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमें स्पार्क ओएस की कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के अंदर में वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा कुछ नया फीचर देखने को नहीं मिलता है। टैप टू वेक, टैप टू स्लीप, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डार्क मोड के अंदर हमें वही डार्क मोड वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो डिस्प्ले के अंदर हमें वही सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं जो बाकी सारी रोम में हमें देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी के अंदर हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। थर्मल प्रोफाइल्स का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है पर ऐप्स के हिसाब से, तो यानी कि पर एप्लीकेशन के हिसाब से आप उसके प्रोफाइल को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल्स में हमें मिल जाती है परफॉर्मेंस, ब्राउज़र, कैमरा, डायलर, गेमिंग और स्ट्रीमिंग। वापिस आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाती है स्मार्ट कट ऑफ, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्मार्ट चार्जिंग। बट यहाँ पे हल्का सा कुछ डिफरेंस ये है कि अगर आप स्मार्ट कट ऑफ को इनेबल करते हैं तो आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप और स्टार्ट ट्रिगर को इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे करता हूँ इनेबल, तो आप देख पा रहे होंगे स्टार्ट ट्रिगर में हमें मिल जाता है टेम्परेचर जैसे कि है 38, यानी कि आप पहले हम स्मार्ट चार्जिंग में बैटरी के परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग यूज़ करते थे। यहाँ पे स्मार्ट कट ऑफ में यहाँ पे पावर यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से। तो यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस यही है, बाकी स्मार्ट चार्जिंग यहाँ पे
देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मिल जाता है हमें बैटरी का टेम्परेचर, और जो बैटरी का यूसेज ग्राफ है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। वापस आते हैं बैक, बैक आने के बाद आपको मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको वही मिल जाता है मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, और मिल जाते हैं यहाँ पे अडाप्टिव साउंड जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़ अडाप्टिव साउंड। यहाँ पे हमें कुछ क्वालिटी वगैरह की जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। इसी के बाद हमें मिल जाता है स्मार्ट पॉज, यानी कि अगर आप किसी सॉन्ग्स को प्ले कर रहे हैं, अगर आपने वॉल्यूम को बिल्कुल लो कर देते हैं, जो मीडिया जो है वो पॉज हो जाती है, जो भी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। इसके बाद आपको मिल जाता है वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स। तो वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स से रिगार्डिंग आपको यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है स्क्रीन शॉट का साउंड वाला टॉगल, या फिर अनलॉक साउंड वाला टॉगल देखने को मिल जाता है। पर ऐप वॉल्यूम भी मिल जाता है, यहाँ पे शो वॉल्यूम पैनल और लेफ्ट मिल जाता है। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे मिल जाते हैं इन कॉल वाइब्रेशन के फीचर्स या फिर ऑप्शन, जो कि होते हैं वाइब्रेट ऑन, कनेक्ट ऑन, कॉल वेटिंग या फिर डिस्कनेक्ट। साथ में मिल जाता है मी साउंड इन्हांसर, और हमें मिल जाता है क्लियर स्पीकर। तो साउंड के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यूटिलिटी में बात करें तो हमें वही एक्सेसिबिलिटी देखने को मिल जाती है। और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में हमें वही फिंगरप्रिंट और ऐप लॉक, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मैं फेस अनलॉक को यूज़ नहीं करता हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि हमें स्टैंडर्ड मिलता है या फिर आईआर। तो आप देख सकते हैं हमें इसमें आईआर फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसी के बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है ऐप लॉक। ऐप लॉक यहाँ पे हमें शायद देखने को नहीं मिलता है। ऐप लॉक का फीचर हमें लॉन्चर के अंदर मतलब वैसे देखने को मिल जाता है, बट सेटिंग्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बस यही सारी जो सेटिंग्स या फिर कस्टमाइजेशन मिल जाती है हमें स्पार्क ओएस के अंदर। रोम जो है वो ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आई है। बस यहाँ पे बस यही है कि यहाँ पे अनऑफिशियल का टैग देखने को मिल जाता है, और इस रोम जो में है वो आउट ऑफ द बॉक्स हमें सेफ्टी नेट यहाँ पे पास देखने को मिलता है। जिसका मतलब ये है कि आप इस रोम के अंदर बैटरी बैंकिंग एप्लीकेशन को भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, जिनको यूज़ करने में मुझे ऐसा कोई दिक्कत फेस नहीं हुआ है। और अभी फ़िलहाल मैंने एसबीआई योनो को यहाँ पे सेटअप नहीं किया है, तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वर्किंग है या नहीं। बट यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे चलने में प्रॉब्लम भी आ रही है, जैसे कि इस रोम के अंदर आप एसबीआई कार्ड की एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं मतलब नॉन रूटेड यूज़र हूँ कि यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से रोम काफ़ी अच्छी है। एनिमेशन हमें काफ़ी कूल देखने को मिल जाते हैं, किसी तरीके से लैग या जिटर देखने को नहीं मिलता है, और परफॉर्मेंस वगैरह भी हमें ठीक ठाक मिल जाती है। मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए थे। तो सबसे पहले मैंने किया था यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट। सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट मैंने किया था गेमिंग प्रोफाइल पे। गेमिंग प्रोफाइल पे आपको मिल जाता है रिजल्ट में 91% ऑफ इट्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस। स्कोर मिल जाता है मैक्सिमम 1,82,265, एवरेज मिल जाता है 1,72,422, और मिनिमम मिल जाता है 1,53,831। बात करते हैं परफॉर्मेंस प्रोफाइल की, तो परफॉर्मेंस प्रोफाइल में हमें रिजल्ट मिलता है 82%, और स्कोर कुछ इस तरीके से मिल जाता है 1,89,174, और एवरेज मिल जाता है 1,71,000, मिनिमम मिल जाता है 1,06,000। बात करते हैं यहाँ पे गीक बेंच की, तो गीक बेंच मिल जाता है हमें 425 मिल जाता है सिंगल कोर, और मल्टी कोर मिल जाता है 2180। तो प्रोफाइल मतलब परफॉर्मेंस भी हमें इस रोम की काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। और कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इस रोम्स के अंदर मैंने चेकआउट किया था यहाँ पे जो नेटिव वीडियो कॉल है, और एयरटेल के सिम पे मैंने ट्राई किया था, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने इस रोम को ट्राई किया है एज आ GX वाला पैकेज, तो हमें इसके अंदर यहाँ पे जो गूगल डायलर होता है उसके अंदर जो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स होता है, उसके अंदर हमें कॉल अनाउंसमेंट वाला फीचर मतलब देखने को मिलता है। मतलब कि अगर आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड वगैरह का यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूएसपी या फिर जो वनीला बिल्ड होती है आप उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो बस यही यही वीडियो थी स्पार्क ओएस की, और आई थिंक मैंने इसके सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। बाई चांस अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे मिस रह गया है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आपका कुछ मेरे लिए सुझाव हो या फिर मुझसे कुछ क्वेश्चन हो इस रूम के रिगार्डिंग या फिर किसी और रूम के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।